बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लेक्चर से हम HTML फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं और HTML फॉर्म में अभी तक हमने कुछ कंटेंट्स देखे थे। उनमें से अभी तक HTML में हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और इसमें मज़ीद जो 3 सब टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं, सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल है, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स है, मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने बटन्स लास्ट 1-2 लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से बटन, सबमिट का बटन, रीसेट का बटन हमने क्रिएट किया। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं HTML फॉर्म में। सबसे पहली चीज़ कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन होता क्या है और इसका मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं एक सीरीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ लिया जाता है आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं, आप टिक करते हैं। HTML को आपने टिक कर दिया, आपने CSS को टिक कर दिया, जावास्क्रिप्ट को टिक कर दिया। ये 3 आप इसमें एक्सपर्ट थे, आपने उनको येस कर दिया है। तो चेक बॉक्स में वो चेक कर देते हैं, येस नो की फॉर्म में बेसिकली भी होता है। अभी हम वो क्रिएट करेंगे तो आपको मज़ीद उसका पता चल जाएगा। तो अभी तक हमने ये काम किया था जिसमें हमने इनपुट फील्ड क्रिएट की थी और उसके बाद हमने बटन क्रिएट किए हैं। ये मैं लास्ट से ख़त्म कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको सेव करें। और ये हमारे पास अभी तक HTML का फॉर्म ये बना हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि चेक बॉक्सेस क्या हैं और किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो सेंड और क्लियर का बटन है, इसी के ऊपर हम सारा काम करेंगे, यानी कि इससे ऊपर ही फॉर्म कंप्लीट होगा ताकि उसको हम सबमिट करवा सकें। चेक बॉक्स के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट फील्ड ही, ठीक है, इनपुट का टैग ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगी, टाइप में आ जाएगा चेक बॉक्स, CHECKBOX, चेक बॉक्स। फ़िलहाल इसको मैं सेव करता हूँ, आपको पहले दिखा दूँ कि चेक बॉक्स क्या है। ये देखें, इसको हम BR यहाँ से कर लेते हैं। ये चेक बॉक्स, ठीक है, आपको पता चल गया होगा चेक बॉक्स इस फॉर्म में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स, टाइप जस्ट मैंने राइट की है चेक बॉक्स, तो उसने चेक बॉक्स क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, BR का एक और टैग यूज़ कर लें, इसको यहाँ से सेव करें और वेब ब्राउज़र में जाके इसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये इस तरीके से चेक बॉक्स बन के आ गया है HTML। हम इसी को कॉपी करके 3-4 मज़ीद लिख लेते हैं। यहाँ पे HTML की जगह मैं कर लेता हूँ XHTML। यहाँ पे हम CSS कर लेते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल PHP कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करें, Ctrl S से सेव करें और वेब ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, HTML, XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा फॉर्म आप फिल करते हैं जिसमें आपको अपनी स्किल्स या अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है, तो ये आपको वहाँ पे चेक बॉक्सेस ये नज़र ज़रूर आते हैं। बेसिकली येस नो, इसको आप एक लाइट स्विच कह सकते हैं, येस नो के फॉर्म के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
और यहाँ पे आप अच्छा चेक बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक वक्त में आप एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं और जैसे सबमिट करेंगे तो इसका जो डाटा है पूरे फॉर्म का हो जाएगा और साथ ही चेक बॉक्स की जो वैल्यू है वो भी चली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे व्यूअर्स ये मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है, टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम मज़ीद 2 एट्रीब्यूट और यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? एक एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं नेम, यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ स्किल्स, और यही नेम मैं कॉपी करता हूँ, सब में इसी को मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नेम स्किल्स हमने सबको सेम नेम दे दिया है, यानी कि एक वो कंप्लीट एक ग्रुप बन गया जिनमें जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सबका नाम जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट वर्क करेगा PHP का, तो वो इसको जब बाय नेम के ज़रिए जब वो इस पे एक्शन करेगा तो देखिए नेम तो सेम है, फिर ये भी मसला हो सकता है कि वो इन सब की जो वैल्यू है वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट साथ ही यूज़ करते हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू में लिख देता हूँ A, यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कितनी E। इसको सेव करें। यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने डिफरेंट क्यों दी हैं कि जैसे ही PHP का स्क्रिप्ट इसके ऊपर काम करेगा बाय नेम अगर वो देखेगा तो प्रोसेसिंग बाय नेम होगी तो यहाँ पे नेम उसको सेम मिलेगा। स्किल्स सब जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सबका नेम सेम है, तो वो उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज़ यूनिक कर दी हैं सबकी, यानी कि सबकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी जिनकी वजह से पता चलेगा कि ये बेसिकली कौन से चेक बॉक्स से वैल्यू डेटाबेस में आ रही है। इसको यहाँ से रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने ये चेक बॉक्सेस आ गए हैं। अब आप फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करते हैं और जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, इसको सबमिट करेंगे, नेम सेम है लेकिन उसकी हमने वैल्यूज़ डिफरेंट कर दी, यूनिक कर दी हैं, तो वो डाटा जब जाएगा तो वो बाय वैल्यू उसको डिफरेंशिएट कर लेगा कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से चेक बॉक्स हम अपने फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट देखते जाइए, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इनको हम चेक कर देते हैं। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका पेज लोड हो तो जो HTML है या फर्स्ट ऑप्शन है वो पहले से ही चेक हुआ होना चाहिए यूज़र के सामने, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। हम ये वाला यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, यहाँ से सेव करें, जैसे ही वेब ब्राउज़र में जाके अभी देखें कोई भी यहाँ पे चेक बॉक्स आपके सामने चेक नहीं है, यानी कि यस नहीं हमने किया। तो इसको जैसे ही मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि HTML को मैंने चेक नहीं किया, हमने अपने फॉर्म में इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसमें हमने लिख दिया चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, कि जैसे ही पेज लोड हो तो यूज़र के सामने, व्यूअर के सामने ये वाला जो ऑप्शन है ये पेज लोड होने पे ऑलरेडी ही चेक नज़र आना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये वाला एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो बटन किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। अब दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा।
यहाँ पे हम एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं। चेक बॉक्स लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको वाज़े ये पता चल जाए कि ये हमने यहाँ पे चेक बॉक्स का काम किया है। इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ़्रेश करें, तो ये आपके पास चेक बॉक्स वाला ये इतना पोर्शन है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो बटन की। यहाँ पे मैं एक हेडिंग उसके लिए भी दे देता हूँ, डिफरेंशिएट हो जाएगा। रेडियो बटन्स क्या हैं और उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, अभी आपके जहन में फ़ौरन बात आ जाएगी। आप जैसे ही कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें दो किस्म के ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपको जेंडर के लिए वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देगा, मेल, फीमेल या अदर आप सेलेक्ट कर लें, या आपको चेक बॉक्स दे दिए जाते हैं कि मेल पे टिक कर दें या फीमेल पे टिक कर दें या अदर पे टिक कर दें। तो रेडियो बटन को इस मकसद के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो रेडियो बटन के लिए भी हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इसकी टाइप चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेडियो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें ये रेडियो बटन्स हैं। इसको मैं यहाँ से BR का टैग यूज़ कर लें। ये देखें आपके सामने ये रेडियो बटन बन गया। सॉरी, ये आपके सामने रेडियो बटन बन गया। मेल ये आप टिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो और बना देता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं फीमेल और इसको कर देते हैं अदर। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें, तो ये आपके सामने ये मेल, फीमेल, अदर का ऑप्शन आ जाएगा। इसको यहाँ से मैं BR ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, आमतौर पे ये आपको जो रेडियो बटन है वो इस फॉर्म में नज़र आते हैं। चेक बॉक्सेस आपको अलग अलग लाइन में नज़र आते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने फीमेल क्लिक किया, अदर क्लिक किया। ये क्या, अगर कोई यूज़र दोनों पे क्लिक कर देता है या तीनों पे क्लिक कर देता है तो आपके सर्वर में डाटा क्या आएगा, तीनों का आएगा। आपको कैसे डिफरेंशिएट होगा कि किसी का जेंडर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू जेंडर। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें। फॉर एग्जांपल देखें मैंने फीमेल पे टिक किया है या फॉर एग्जांपल मैंने मेल पे टिक किया है। अब आपके सामने एक चीज़ अगर आपने गौर किया हो, मैंने ये मेल पे फॉर एग्जांपल मैंने टिक कर दिया है, अब मैंने अदर पे टिक कर दिया। ये देखें मेल से वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। चेक बॉक्सेस में ऐसा नहीं था। चेक बॉक्सेस में देखें मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने की परमिशन होती है। या आप मेल कर दें या आप फीमेल टिक कर दें या आप अदर टिक कर दें, तीनों में से एक। तो ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि आपने रेडियो बटन जब आपने क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे उनका नेम सेम रखना है।
जेंडर 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 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम सेम कर दिया है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम वही काम करेंगे जो हमने चेक बॉक्सेस में किया था। यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देते हैं, कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं मेल ही यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ यूनिक होंगी, वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ताकि जैसे ही जो यहाँ से डाटा सर्वर में जाएगा तो वो वैल्यू यूनिक जाएगी, वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये आपके सामने यहाँ पे ये रेडियो बटन्स हैं। आप अब इस पर क्लिक करें, एक वक्त में आप एक को ही क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी हैं कि चेक बॉक्सेस HTML फॉर्म में किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, रेडियो बटन्स HTML फॉर्म में किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी, और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ईमेल आपको मिल जाएगा, उस पर मुझे मेल कर दें, और इंशाल्लाह HTML के कंप्लीट कोर्स के बाद CSS की तरफ हम चलेंगे। और ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए यूट्यूब का हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो अपडेट करता हूँ, कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।